है, ना सरकार को पता है, ना इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को पता है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है, ना ही पेंशनर्स को पता है कि एरियर ओआरओपी का कब मिलेगा। अगर 3 महीने का समय एक्सटेंशन नहीं होता है तो नुकसान हो जाएगा, सरकारी पक्ष में भी नुकसान हो जाएगा और पेंशनर्स के लिए भी नुकसान हो जाएगा। तो जो दिख रहा है, जो सीधे नजर से दिख रहा है, वही दिख रहा है दोस्तों कि 2024 बहुत दूर है। अभी जितने भी लोग आपको एरियर दिला रहे थे, आज उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि जो नवंबर में एरियर दिला रहे थे, जो दीपावली से पहले एरियर दिला रहे थे, जो आज कल रात को एरियर दिला रहे थे, उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा दोस्तों कि अब एरियर कब मिलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आस के सहारे जिए जा रहे हैं, उम्मीदों का जहर पिए जा रहे हैं। सरकार है कि ओआरओपी देने का नाम नहीं लेती और पेंशनर्स हैं कि इंतजार किए जा रहे हैं। दोस्तों, इंतजार और बढ़ गया है। सरकार ने 14 दिसंबर 2022 को हलफनामा दाखिल कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में और 3 महीने का समय बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी पहुंच गई है हलफनामा अपना लेकर के कि जो सरकार ने समय एक्सटेंशन की अर्जी लगाई है उसको ना माना जाए, ये गुजारिश लेकर के। तो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरकार ऐसी क्या क्या पॉइंट्स लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सरकार ने ऐसी क्या क्या दलीलें दी हैं जिससे कि सरकार को 3 महीने का समय और चाहिए। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि 3 महीने का समय एक्सटेंशन कराने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। उस हलफनामे का कॉपी भी मैं आप सबको दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें लिखी हैं। उसकी मोटी मोटी बातें मैं पहले आप सबको बता दूं दोस्तों। सबसे पहले तो हलफनामे में जो 16 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बारे में लिखा गया। उसके बाद 16 सितंबर को जो सुनवाई हुई उसके बारे में भी लिखा गया है। उसके बाद सबसे मूल पॉइंट, जो मूल बात है हलफनामे की, यह बताया गया दोस्तों कि सीजीडीए को जो कैलकुलेशन टेबल्स जारी करना है उसमें और समय लग रहा है। और साथ ही साथ सरकार अपने हलफनामे में यह भी बताती है कि जो कार्रवाई हो रही है ये कोई सोची समझी कार्रवाई नहीं है या जानबूझकर सरकार इसमें डिले नहीं कर रही है, इसमें समय लगना है, इस वजह से समय लग रहा है। तो आगे आने वाले और 3 महीने लगने हैं इसमें, इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम 3 महीने की समय बढ़ाने की गुजारिश करते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर 3 महीने का समय एक्सटेंशन नहीं होता है तो नुकसान हो जाएगा, सरकारी पक्ष में भी नुकसान हो जाएगा और पेंशनर्स के लिए भी नुकसान हो जाएगा। ये बात भी उस हलफनामे में कही गई है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी माननीय कोर्ट पहुंच गई है। जैसे कि आप सब ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट देखिए, इसके मुताबिक इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी पहुंच गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे को ना मानते हुए माननीय कोर्ट कोई ठोस आदेश सुना दे कि सरकार तुरंत ही जो एरियर है ओआरओपी का वो जारी कर दे। तो अभी आगे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कब होगी, कब इस केस को इस हलफनामे को डेट मिलेगा और कब इसके ऊपर सुनवाई होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है क्या इसमें राय प्रदान करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली बात। हालांकि पेंशनर्स के लिए इंतजार करने के सिवा और कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि जब तक सीजीडीए कोई टेबल जारी नहीं करती, जब तक सरकार की तरफ से कैबिनेट अप्रूवल होके नहीं आता, हमें ओआरओपी नहीं मिलेगा। तो जो दिख रहा है, जो सीधे नजर से दिख रहा है, वही दिख रहा है दोस्तों कि 2024 बहुत दूर है अभी। तो 2024 जब तक नजदीक नहीं आ जाता, हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि ओआरओपी 2 भी इसी तरीके से जो एक कछुए चाल में चलता रहेगा और ओआरओपी 2 को रफ्तार तब मिलेगी जब 2024 का इलेक्शन नजदीक होगा दोस्तों। अब मैं आप सबको एक बात बताता हूं, जितने भी लोग आपको एरियर दिला रहे थे, आज उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि जो नवंबर में एरियर दिला रहे थे, जो दीपावली से पहले एरियर दिला रहे थे, जो आज कल रात को एरियर दिला रहे थे, उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा दोस्तों कि अब एरियर कब मिलेगा। क्योंकि अब तो किसी को भी पता नहीं है, ना सरकार को पता है, ना इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को पता है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है, ना ही पेंशनर्स को पता है कि एरियर ओआरओपी का कब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको पहले वो हलफनामा दिखा देता हूं, उसकी जो बारीकियां हैं, जो मूल उसकी बातें हैं, वो आप सबको समझा देता हूं। चलिए दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने 14 दिसंबर 2022 को हलफनामा दाखिल किया उसी का कॉपी है ये। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये देखिए, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसके बाद आगे ये इंडेक्स है उसका, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उस हलफनामे में, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद
सबसे ऊपर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया, जो 16 मार्च का जजमेंट के जो पैराग्राफ नंबर 49, 50 और 51 उसमें मेंशन किए गए। उसके बाद 16 सितंबर वाला जो आदेश है उसके बारे में भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया, और जो मूल बातें हैं जो 7 नंबर पैराग्राफ से शुरू होती हैं इस हलफनामे की, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें जो 7 नंबर पैराग्राफ देखिए दोस्तों, मैं समझा देता हूँ। इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट इज सीरियसली प्रोसेसिंग द मैटर इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट व्हिच विल टेक सम मोर टाइम इन इम्प्लीमेंटिंग द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर। यानी कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो सरकारी पक्ष जो है जिन्होंने नीचे साइन किया है, वो इस ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 16 मार्च 2022 वाले ऑर्डर को लागू कराने के लिए सीरियसली, यानी कि बहुत ही संजीदा तरीके से लगे हुए हैं। आगे इस एप्लीकेशन में बताया गया है, देयरफॉर फाइलिंग द प्रेजेंट एप्लीकेशन सीकिंग फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू 15 मार्च 2023 इज रिक्वायर्ड। इसीलिए इस आदेश को पारित लागू करवाने के लिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करवाने के लिए 15 मार्च 2023 तक की जो है समय की बढ़ोतरी वाली ये जो कार्रवाई करनी जरूरी है। आगे 8 नंबर पैराग्राफ में देखिए दोस्तों, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एंटायर एक्सरसाइज इज टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि ये जो कार्रवाई है, पूरा का पूरा जो कार्रवाई है बहुत ही समय ले रहा है, इसमें समय लग रहा है। Therefore the respondent needs further extension of time up to 15 मार्च 2023। यानी कि इसी वजह से समय लग रहा है, इस वजह से और 3 महीना जो है 15 मार्च 2023 तक समय बढ़ाने की ज़रूरत है। टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022 पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। यानी कि माननीय कोर्ट द्वारा पास किए गए जो आदेश है 16 मार्च का, उसको लागू कराने के लिए समय लग रहा है, इसलिए समय की बढ़ोतरी 15 मार्च 2023 तक की कर दी जाए। द डिले in implementing of the judgment dated 16 मार्च 2022 is neither deliberate nor intentional but due to the reasons mentioned above। यानी कि जो डिले हो रहा है, जो ये जो आदेश का इम्प्लीमेंट, आदेश को लागू करवाने के लिए जो डिले हो रहा है वो सोचा समझा नहीं है, ये जानबूझकर नहीं किया गया है, इसमें सही में समय लग रहा है। इसलिए माननीय कोर्ट जो है ऊपर वाले कारणों को मानते हुए समय का एक्सटेंशन जो है ग्रांट करे। आगे 9 नंबर पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2000 इज इन एडवांस स्टेज। यानी कि ये अंतिम पर्याय में, अंतिम छोर में है, ये जो आदेश जो है लागू कराने का जो काम है खत्म होने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया। आगे 10 नंबर पैराग्राफ में ये बताया गया है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू 15 मार्च 2023 टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट डेटेड 16 मार्च 2022। यानी कि सरकारी पक्ष मजबूर है समय बढ़ाने के लिए, समय बढ़ाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा बचा हुआ है। आगे 11 नंबर पैराग्राफ में दोस्तों देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेट द रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट सेल ऑफर इरेपरेबल लॉस ऑफ एंड इंजरी इफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बी नॉट अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि जो न्याय को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को अगर अलाउ नहीं किया गया तो नुकसान होगा किसका, पेंशनर्स का भी होगा और सरकारी पक्ष का भी नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो अपूरणीय नुकसान होगा। आगे प्रेयर में ये बोला गया है दोस्तों, अब ग्रांट, समय ग्रांट किया जाए, ग्रांट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू 15 मार्च 2023 तक के लिए समय ग्रांट किया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए। और उसके बाद और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी में जो लिखा हुआ है, पास एनी अदर ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी कि केस जो जिस कंडीशन में केस है, जिस सिचुएशन में केस है, उस केस को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और भी कोई आदेश अगर पारित करती है तो उसको भी सरकार मानेगी, ऐसा इस हलफनामे में कहा गया है दोस्तों। आगे देखिए, ये हलफनामा जो है किसने साइन किया है, ये हलफनामा साइन किया है मुकेश कुमार जी ने है, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उन्होंने साइन किया हुआ है। और ये हलफनामा नोटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखिए दोस्तों, जो कि 14 दिसंबर 2022 को फाइल किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों अभी आप सब समझ गए होंगे कि OROP में जो हलफनामा सरकार ने दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें सरकार ने दलीलें दी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों को मानते हुए समय का एक्सटेंशन दे देती है, या फिर समय का एक्सटेंशन ना देते हुए सरकार को कोई एक ठोस कदम उठाने के लिए जो है आदेश दे देती है। ये तो समय बताएगा, तो उस समय तक के लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। तो इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।